बालाजी भगवान की जय हो। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए किसी मठ मंदिर की बात की जाए तो दूधाधारी मठ एक ऐसी जगह है जहां पर कहा जाता है कि यहां पे दर्शन करने से ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक, जब राजधानी रायपुर बनी थी तभी ये मठ का निर्माण हुआ था। दूधाधारी मतलब यहाँ के जो संत थे वो सिर्फ आहार में दूध रहते थे। उसी के साथ में इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महंत राम सुंदर दास जी हमारे साथ में हैं। बहुत ही कहा जाए कि संतों में अगर संत हैं तो आप हैं। आपकी करुणा और आपका जिस तरीके से धैर्य के साथ में सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी मूर्त है कि जिसको देखकर ही मन में शीतलता का आनंद होता है। बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे धर्म और इस पे बात करें। आज एक आशीष दीवान, आशीष त्रिपाठी, जयराम दुबे जी ने बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम किया, उसी से आज शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ है, लेकिन इसमें आज एक धर्म सभा जैसा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसपे सभी वक्ताओं ने, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो और सनातन धर्म के जो लोग हैं उन सब ने कहा मेरी अपनी मान्यता ये है कि ये जो इस तरीके के संकट आते हैं उस पर हम लोग सनातन धर्म को याद करते हैं। अगर पहले से ही करेंगे तो संकट नहीं आएगा। गुरु जी का आशीर्वाद है। क्या कहेंगे आज ये जो कार्यक्रम किया इसके मन में किस तरह से मन में आया आपका विचार? ये निश्चित रूप से हमारा भारतीय सनातन धर्म है वह ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, आश्रम बना करके रहते थे, प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते थे, जीव जंतु से प्रेम करते थे और अपने पूरी लंबी जीवन, पूरी आयु वो जीवा करते थे और स्वस्थ होकर के रहते थे। भौतिकवादी युग में हम लोग ढलते गए और तब से लेकर के नाना प्रकार के बीमारियां जनमानस को घेरने लगा। उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस को लेकर के भी एक भयावह स्थिति पूरा विश्व में बना हुआ है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी अब अछूता नहीं रहा है। हम लोग आपस में बैठ करके ये तय किए कि हम लोग धुआधारी मठ में रह करके, शिवनारायण मठ में रह जितने धार्मिक स्थान हैं वहाँ हम लोग पूजा अर्चना करते ही हैं, हवन आदि कार्य करते ही हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन जन जागरूकता लाने के लिए समाज के लोगों को भी प्रेरित किया जाए, यह सोच करके आज समाज के प्रबुद्ध वर्गों का और जो विषय विशेषज्ञ हैं उसमें हमने डॉक्टर को भी, आयुर्वेदाचार्यों को भी और हमारे वैदिक जो आचार्य हैं उनको भी और प्रकृति के जो रक्षक हैं उनको भी, सबको हम श्री दूधाधारी मठ सत्संग भवन में बुलाए थे। वहाँ सब आए और सब ने अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि यह जो कोरोना वायरस है इसका अभी तक के कहीं कोई रोकथाम के दवाई का निर्माण हुआ नहीं है। तो बचाव और सावधानी, सुरक्षा ही इससे बचाव का एक उपाय हो सकता है। उसके विषय सब ने अपना अपना राय व्यक्त किए हैं और दूधाधारी मठ एक धार्मिक संस्था है जिसका अपना सामाजिक दायित्व भी है। उस सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए हम अपने जयराम जी, आशीष दीवान जी, आदरणीय त्रिपाठी जी के साथ मिल करके, सहयोगियों के साथ मिल करके हमने इस कार्य को आज संपन्न किया है। सभी वक्ताओं ने, सभी डॉक्टरों ने बहुत ही खुल करके और सभी लोगों को उन्होंने सारी बातों का कहा कि इसमें डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और उस सावधानी को बरतें तो निश्चित रूप से इस बीमारी के प्रकोप से बचा जा सकता है और इसका प्रचार प्रसार भी समाचार और मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचे, ये हमारी उद्देश्य है। बहुत अच्छा है, सावधानी ही है, हाथ लगातार धोते रहिए। आप मास्क और सैनिटाइजर के बारे में बहुत सारा हमारे जो संस्कृति है उसके तहत में भी बताया कि सिर्फ गर्म पानी में भी अगर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जो है सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे उपाय बताए, बहुत अच्छा किया। अपनी तरफ से आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अफवाहों से वो दूर रहें और इस प्रकार के भयावह स्थिति है ऐसे कर उससे बचें। अपनी सुरक्षा सबसे पहले करें, बार बार वो हाथ धोएं और जैसे डॉक्टरों ने कहा कि जल्दबाजी में हाथ न धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ में साबुन लगा करके उसको धोएं
और यदि साबुन नहीं है, गांव देहात में लोग रहते हैं, तो कुनकुना पानी, जो गर्म पानी है उसको कुनकुना करके उसमें डुबा करके हाथ को धोएं। कम से कम 20 सेकंड तक के हाथ को धोएं। निश्चित रूप से इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। और जहां आवश्यक न हो ऐसे भीड़ भाड़ की जगह में न जाएं, क्योंकि सुरक्षित रहना आवश्यक है। और शासन ने भी इसमें एहतियात बरतते हुए लोगों को एक झुंड रखने में और कहीं कोई ज्यादा लोग न रहें, इसलिए उन्होंने 144 धारा भी सुरक्षा के इतिहाद के तौर पर लगाया हुआ है। तो हमें उन सब का भी पालन करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके हम स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें, इस बात को मानना चाहिए। बहुत अच्छा आपने समय दिया, तो आप सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और इसके साथ में ये जो आया संकट ये भी निपट जाएगा, इस समय बीत जाएगा। वक्त का ऐसे ही है कि आज है जो कल नहीं रहेगा। आपने समय दिया, बहुत सारे लोग भी हैं, सभी का धन्यवाद। जय जोहार और जय बालाजी।